लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानकताभिषेक तस्तथा नमं लेवनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जलमङ्गलप्रदा। सीता लखन समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने मात पिता गुरु चरणन की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए भगवान श्री राधेश्याम जी को प्रणाम कर भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन कर श्री राम कथा अर्थात ऐसी कथा जो भगवान शिव के मन से प्रकट हुई, राम चरित मानस, जो मान सरोवर के तट पर स्थित कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के मन से निकली, ऐसी कथा को राम कथा कहते हैं। भगवान शिव स्वयं माता पार्वती से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो भगवान शिव माता पार्वती के निवेदन पर उन्हें अपने इष्ट बालक राम, जो भगवान श्री राम का बाल स्वरूप है, जिन्हें रामलला कहते हैं, वो भगवान शिव के इष्ट हैं, यानी पूजनीय देवता, जिनके स्मरण में भगवान शिव निरंतर ध्यान करते रहते हैं। तो उन राम की कथा सुना रहे हैं। माता पार्वती का संवाद भोलेनाथ से यहाँ से प्रारंभ हुआ कि एक बार कैलाश पर्वत पर जब भोलेनाथ समाधि में लीन थे, उस समय माता पार्वती ने अपने गुरुदेव नारद जी का दर्शन किया। नारद जी आए तो भोलेनाथ से मिलने थे, लेकिन नारद जी कहीं पहुँचे तो उसमें भगवान की स्वयं कोई न कोई लीला छिपी रहती है। भोलेनाथ समाधिस्थ हैं, माता पार्वती ने अपने गुरुदेव का स्वागत किया। अब ये गुरु कैसे हुए नारद जी? नारद बाबा ने ही देवी पार्वती से कहा था कि आप तपस्या कीजिए, आप तप करेंगी तो आपको भोलेनाथ पतिदेव के रूप में प्राप्त होंगे। तो तब से माता पार्वती ने नारद जी को मन ही मन मानस रूप से अपना गुरु मान लिया। नारद जी ने कहा, देवी आपने एक बात पर ध्यान दिया है। माता कहने लगी, गुरुदेव कौन सी बात? आप बताएं, शायद मुझे ध्यान हो। ये भोलेनाथ के गले में जो नरमुंडों की माला है, इसमें मुंड किसके हैं? भगवान शिव के गण हैं, भगवान शिव के प्रिय भक्त हैं, या और कोई है? आपको पूछना तो चाहिए कि भोलेनाथ ने
जो माला पहनी है नरमुंडों की माला, वो कौन है, किन के मुंड हैं? नारद जी ऐसा कहकर चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति का श्राप था नारद जी को, कहीं भी 2 घड़ी से ज्यादा आप टिक नहीं पाएंगे। तो उसके कारण नारद जी हरि प्रेरणा से हरि कार्य करते हुए नारायण नारायण कहते हुए वहां से चले गए। अब माता पार्वती के मन में तो प्रश्न पैदा हो गया कि गुरुदेव ने अगर कुछ कहा है तो जरूर कोई बात होगी। अब स्वामी समाधि से जगे तो मैं पूछूं। उसी समय भगवत प्रेरणा से स्वयं भगवान भोलेनाथ समाधि से जागे हैं। माता पार्वती आई और पूछने लगी, प्रभु गुरुदेव नारद जी आए थे, उन्होंने एक बात कही जो मेरे मन में भी संशय के रूप में पैदा हुई। संशय आत्मा विनश्यति। संदेह का समाधान जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा, क्योंकि संशय एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को जन्म जन्मांतर तक संदेह में रख सकता है। जैसे माता सती दंडकारण्य में राम जी को विलाप करते हुए देखती हैं तो कहती हैं, ये कैसा भगवत स्वरूप है, ये श्री हरि का अवतार नहीं हो सकते, क्योंकि श्री हरि रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों से परे हैं। भगवान तो गुणातीत है। गुणातीत सचराचर स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। अगर राम भगवान है तो ये विलाप क्यों कर रहे हैं? भगवान तो अपने कार्यों को स्वयं सिद्ध कर सकता है। अभी जाकर लंका में रावण को समाप्त करके देवी सीता को लेकर आ सकते हैं, किंतु ये तो विलाप कर रहे हैं और पेड़ पौधों पत्तों से पूछ रहे हैं, आपने सीता जी को देखा है, आपने देवी को देखा है? और इनका छोटा भाई इन्हें चुप करवा रहा है। तो ये तो भगवान नहीं हो सकते। भोलेनाथ ने उस समय भी माता सती से कहा था, देवी ये मेरे इष्ट हैं, ये अभी अवतार स्वरूप में आए हैं। जिस स्थान पर खड़े हैं वो राक्षसों का गढ़ है। अगर राक्षसों में से किसी को ज्ञात हुआ कि ये कौन है तो फिर राक्षस अपनी सुरक्षा के लिए मेरी उपासना करेंगे और मुझे विवश होकर इन्हें वर देना पड़ेगा। दैत्य यही तो करते हैं। त्रिदेवों में से भोलेनाथ की तपस्या करके उन्हें प्रार्थना करके मना लेते हैं और भस्मासुर जैसे कई दैत्य ऐसा वर भी मांग लेते हैं जो परेशानी का कारण हो जाता है। माता सती ने उस समय नहीं माना तो उसका परिणाम कितना दुखदायी हुआ। देवी को अपनी देह का त्याग करना पड़ा। वही पूर्व जन्म का प्रश्न आज गुरुदेव नारद जी ने जागृत करवाया। ये जो नरमुंड हैं किन के हैं? भोलेनाथ से जब माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु जो माला आपने धारण की है क्या ये आपके भक्त हैं? कई बार भगवान भी अपने भक्तों को अपने समीप रखते हैं। मैं जानना चाहती हूँ ये कौन है, किसके मुंड हैं? भोलेनाथ ने कहा, देवी ऐसा प्रश्न जीव को कभी भी नहीं करना चाहिए जिससे उसे दुख मिले।
और उस जीव को तो कदापि नहीं करना चाहिए जो एक बार में माने भी ना। तो माता पार्वती ने कहा नहीं, गुरुदेव ने जो प्रश्न मेरे मन में पैदा किया है उसका समाधान तो आज ही चाहिए। बाल हट और माताओं का हट, स्त्री हट, इससे कोई भी नहीं बच सकता। और ईश्वर की प्रेरणा से ही इस प्रकार के हठ उपस्थित होते हैं। करने वाले भी राम हैं, करवाने वाले भी राम हैं। भोलेनाथ ने कहा देवी इतना हठ कर ही रही हैं तो ध्यान से सुनिएगा और एक बार में विश्वास भी कीजिएगा। माता ने कहा हाँ प्रभु, बिल्कुल विश्वास करूंगी। देवी ये जो मुंड आप देख रही हैं नरमुंडों की माला में, ये आपके मुंड हैं। माता पार्वती सन्न रह गई, कुछ क्षणों के लिए शांत रह गई। यानी बार बार मैंने जन्म लिया है, संशय किया है, पुनः मेरा अवतार हुआ है, पुनः संशय से देह त्यागी है। प्रभु जन्म जन्मांतर से बचने का क्या समाधान है? अगर मैंने जन्म लिए तो आपने भी जन्म लिए होंगे। भोलेनाथ ने कहा नहीं, मेरे पास तो संजीवनी बूटी है, मैं इसीलिए न जन्म लेता हूँ ना कभी मरता हूँ। जो जन्मेगा उसकी देह का त्याग तो होगा। ईश्वर जिस जीव पर कृपा करते हैं उस जीव को मनुष्य देह देते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। समस्त सद शास्त्रों ने कहा है कि मनुष्य देह अति दुर्लभ है। किनके लिए? साधारण जीवों के लिए नहीं, सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। संसार में कई जीव कहते हैं हमें तो स्वर्ग चाहिए। अरे जो स्वर्ग में बैठे हैं वो आपके जीवन को देखकर आप जब भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, सुखमनी पढ़ते हैं, उस समय भी देवराज इंद्र स्वर्ग से देखते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि स्वर्ग में केवल देवता भोग सकते हैं सुखों को, उपासना नहीं कर सकते। उपासना कब करते हैं? जब दैत्य उन पर आक्रमण करते हैं। वैसे उपासना नहीं कर सकते जैसे हम साधारण जीव नियमित पूजा करते हैं, वो देवता नहीं कर सकते हैं। इसलिए देवता कहते हैं प्रभु जल्दी से हमारे पुण्य नष्ट हो ताकि हमारा डिमोशन हो और हम मनुष्य बने। मनुष्य बने कहाँ पर बने? संसार में तो इतने सारे देश हैं। कहते हैं भारत भूमि में भेजिए। भारत भूमि में क्यों? भारत में राम भी हैं, श्याम भी हैं और भोलेनाथ भी हैं, इसलिए भारत में। भारत भूमि अर्थात निरंतर ईश्वर को खोजने वाली भूमि है। यहाँ हम सतत रूप से भगवान के प्रति समर्पित होकर कर्म करते हैं। यहाँ हम राम के आदर्शों का भी पालन करते हैं और श्री कृष्ण के साम दाम दंड भेद की नीति को भी जीवन में जीते हैं। इसीलिए भारत भूमि के लिए वो देवता भी प्रार्थना करते हैं जिनके लिए तपस्वी सिद्ध महापुरुष कहते हैं कि हमें स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग क्यों चाहिए? इस मानव जीवन में भगवत भक्ति करके भगवान का हम जीते जी सानिध्य क्यों ना प्राप्त करें? ईश्वर की उपस्थिति कहाँ है? एक बार नारद जी ने
भगवान श्री हरि से पूछा, प्रभु आप तो जानते हैं दक्ष ने मुझे श्राप दिया है, मैं चाह कर भी समाधि नहीं ले सकता, आपका ध्यान नहीं कर सकता। ऐसा स्थान बताइए जहां मैं आपका दर्शन कर लूं। तो भगवान ने कहा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। हे नारद जी, मैं ना योगियों के, तपस्वियों के मन में स्मरण में आता हूं और ना ही मैं स्थायी रूप से वैकुंठ में रहता हूं। तो कहाँ रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद है। अभी भी यहाँ पर भगवान किसी न किसी रूप में विराजे हुए, क्योंकि इस श्लोक का अर्थ तो यही है, जहाँ पर कुछ भक्त बैठकर भगवत नाम का आश्रय लेंगे वहां मैं उपस्थित रहूंगा, और जहां भगवान है वहां कली का प्रवेश नहीं हो सकता। इसीलिए संत महापुरुष और सद्गुरुओं का एक ही आदेश रहता है प्राणियों को कि आप भगवत भक्ति कीजिए, हरि नाम का आश्रय लीजिए। और अभी आपने जिस श्री राम जय जय राम को सुना, ये महामंत्र स्वयं प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को प्रदान किया और कहा, हनुमान जहां भी मेरा भक्त या कोई संसारी जीव इस राम नाम का आश्रय लेगा, उस परिसर में कभी भी कली प्रवेश नहीं करेगा। कली अर्थात कलह, कली अर्थात चिंताएं, कली अर्थात संशय। अब प्रश्न उठता है, माता पार्वती के मन में जो संशय था उसका क्या हुआ? उसका समाधान माता पार्वती को मिला, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके मन में श्रद्धा है, जिसके मन में विश्वास है, उसे सहज रूप से ज्ञान अर्थात भगवत प्रेरणा या भगवत भक्ति प्राप्त होती ही होती है। भगवान शिव तो ज्ञान के दाता हैं। बस हमें मांगने का एक बार तरीका आ जाए कि भोलेनाथ से मांगना क्या है, तो फिर भोलेनाथ देने के लिए तो सदैव प्रसिद्ध हैं। भोलेनाथ ने कहा, देवी सत्य हरि भजन जगत सब सपना। एक बात मनुष्य को सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि इस संसार में जो जीव आया है वो कर्म का सहारा लेगा, कोई ना कोई कार्य करेगा जीविकोपार्जन के लिए। जीविकोपार्जन हम अपने इस संसारी जीवन के लिए करते हैं, किंतु बाह्य भोजन, नियमित भोजन के रूप में खाना हम खाते हैं, वो हमारे शरीर को पुष्टि देता है। लोगों से व्यवहार करते हैं, वो हमारे बुद्धि को चिंताओं से दूर करता है। संसारी समस्याओं का समाधान दूसरों से वार्तालाप से मिलता है। लेकिन उसका क्या, जहाँ परमात्मा निवास करते हैं ज्योति स्वरूप में, उस मन का क्या? कभी उस मन के भोजन के बारे में हमने पता करने का प्रयास किया?
वो तो हर जीव के पास है समाधान, लेकिन पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? इसमें जीव की कोई गलती नहीं। भगवान की योग माया ही जीव को संसार में इतना रचा पचा देती है कि जीव के पास समय ही ना बचे भगवत नाम का स्मरण करने के लिए। आइए कुछ क्षणों के लिए भगवत नाम का आश्रय हम लें, ताकि परम पिता परमात्मा की हम पर कृपा हो। ब्रज गलियन में झूम झूम कर मन की तपत बुझाओ, राधे राधे गाओ, मन श्यामा श्यामा गाओ। सब प्रेम से कहेंगे, मीठी मीठी ताली भी बजाएंगे। मन की तपत बुझाओ, राधे राधे गाओ, मन श्यामा श्यामा गाओ। नियन में झूम झूम कर मन की तपत बुझाओ, राधे राधे गाय चराते मिलेंगे, जितनी तमन्ना दिल में भरी है उनसे हम ही कहेंगे। कभी कन्हैया यमुना किनारे गाय चराते मिलेंगे, जितनी तमन्ना दिल में उनसे हमें कहेंगे। मन के मन मंदिर में प्यारे बांके बिहारी बिठाओ, राधे राधे गाओ, मन श्यामा श्यामा गाओ। मन के मन मंदिर में प्यारे माँ के बिहारी बिठाओ, राधे राधे गाओ, मन श्यामा श्यामा गाओ। ब्रज गलियन में झूम झूम कर मन की तपत बुझाओ, राधे राधे गाओ, मन श्यामा श्यामा गाओ। ब्रज गलियन में झूम झूम कर मन की तपत बुझाओ, राधे राधे गाओ, मन श्यामा श्यामा गाओ। मोर पपिया कोयल मैना यही राग दोहराते, कदम डाल पर बैठे यहाँ सब राधे राधे गाते। मोर पपिया कोयल मैना यही राग दोहराते, कदम डाल पर बैठे यहाँ सब राधे राधे गाते। कृपा करो श्री राधे अपना दर्शन हमें कराओ,
नयन में झूम झूम के मन की तपत बुझाओ, राधे राधे गाओ, मन श्याम श्यामा गाओ। ब्रज गलियन सब प्रेम से कहेंगे और मीठी मीठी ताली भी बजाएंगे। से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी, खोज खोज कर हार चुके हैं, सुन लो श्याम बिहारी। राधे कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी, श्याम को मन की व्यथा सुनाओ, राधे राधे गाओ, मन श्याम श्यामा गाओ। मन की व्यथा सुनाओ, राधे राधे गाओ, मन श्याम श्यामा गाओ। ब्रज गलियन में झूम झूम कर मन की तपत बुझाओ, राधे राधे गाओ, मन श्याम श्यामा गाओ। ब्रज गलियन प्रेम का गाना। में झूम कर मन की तपत बुझाओ, राधे राधे गाओ, मन श्याम श्यामा गाओ, राधे राधे गाओ, मन श्याम श्यामा गाओ, राधे राधे गाओ। अॼु असां हिते असांजा परम पूजनीय परम आदरणीय असांजा पिता साहिब उन्हनि जी तिथि ते इहो कथा जो सुखमनी पाठ जो आयोजन कयो वियो आहे। उहो संतान भागनि वारो आहे, उहे नुहर भागनि वारियूं आहिनि, उहे ॿार भागनि वारा आहिनि जेके पंहिंजे वॾनि जे तिथीअ खे यादि था कनि। ॾाढो ॾुखियो अथव कलीकाल आहे। हिन समय में जीव खे पंहिंजी ख़बर कोन्हे त वॾनि जी छा ध्यानु रखंदा। मौज में लॻा पिया आहिनि, आनंद में लॻा पिया आहिनि, होश ई कोन्हे। ऐं ख़ासि करे जवानी त दीवानी थींदी आहे, कोन्हे होश रहंदो। वॾा ठीकु आहे, वॾा ठीकु आहे, पर जेके पंहिंजे वॾनि जे तिथीअ खे यादि कंदा आहिनि त उन जो फल छा मिलंदो आहे, उहो मां तव्हांखे ॿुधायां थो। श्रीमद् भागवत महापुराण में अथव। तिथीअ ते जेको पंहिंजे वॾनि खे यादि कंदो आहे त उहे कहिड़े बि जूणीअ में हूंदा आहिनि, अति प्रसन्न थींदा आहिनि। मुंहिंजा ॿार, मुंहिंजूं नुंहर, मुंहिंजा पोटा, मुंहिंजूं पोटियूं, मुंहिंजा ॾोहिटा, मुंहिंजूं ॾोहिटियूं मूंखे यादि अहिड़ा कनि, आशीर्वाद कंदा आहिनि, पोइ पित्र दोष न लॻंदो आहे। अॼु 80% माण्हुनि जा जेके घरनि में पित्र दोष हूंदो अथनि, ब्राह्मण साफ़ चवंदो अथनि भैया तव्हांखे पित्र दोष आहे, वञी त्र्यंबकेश्वर वञो, उज्जैन वञो, वञी पित्र दोष लाहे अचो। टे ॾींहं पुराणी ॻाल्हि अथव, मूंखे अहमदाबाद मां फ़ोन आई, भॻवान जे मूर्तीअ जे अॻियां वियूं न त असांजूं अखियूं आलियूं थियणु खपनि, वहणु खपनि, ॻोढ़ा वहणु खपनि। पोइ ॾिसो इन जो फल तव्हांखे छा थो मिले। ॻोढ़ा निकिरंदा न त असांजे अंदरि जेके विकार आहिनि न अभिमान जा, ॾिसो
त्रेता युग में राक्षस हो हिरण्यकशिपु, हिरण्य कशिपु, 8 अखरनि जो केॾो वॾो नालो आहे, चवण बि कोन थो अचे, ॾाढो वॾो नालो आहे न। छो जो हिन युग में जॉली मॉली अलाए छा त नाला था रखनि, शॉर्टकट। त हिरण्यकशिपु राक्षस हो त्रेता युग में। सतयुग में कहिड़ो राक्षस हो? रावण, 3 अखर। हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इहो चई सघो था उहे जेके कृष्ण भक्त आहिनि, हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो देवी देवता आहे, उन जे नाम जो जाप कनि। मन में असांजो मन जेको आहे न, मनमोहन सां जुड़ी वञे, मनीअ सां न जुड़े, मनमोहन सां। ऐं माण्हुनि सां बि न जुड़णु खपे। गृहस्थी आहियूं, संसारी आहियूं, सभिनी सां व्यवहार करिणो आहे, पर मन में कंहिंखे बि जॻहि न ॾिजे। मन में मनमोहन खे जॻहि ॾिजे, परमात्मा खे जॻहि ॾिजे, जेका जॻहि उन्हनि जी आहे उन्हनि खे ॾिजे। माण्हुनि खे ॾींदव त सदाईं तव्हां मुंधल रहंदव, परेशान रहंदव। माण्हुनि मां छा मिलंदो? कुझु मिलियो आहे या अॻिते असांखे मिलंदो? खाई बि वेंदव, थाली खणी बि वेंदव ऐं बुराई बि कंदव। इन करे स्वामी हिरदाराम साहिबु चवंदा, मुंहिंजी ॾाढी शांति थी वई, मुंहिंजी ॾाढी साईं जन जी पुफी हुई, सॻी पुफी। साईं जन खे मां कुटिया ते सुम्हियो हुअमि, राति सुबुह रहंदो आहे न, अमा रहंदो आहे न दुखी। असां संतनि जूं ॻाल्हियूं तव्हांखे छो था ॿुधायूं? छो जो असांजे जीवन में उहे ॾींहं असां ॾिठासीं। हिकिड़ो ई बसि अखर हूंदो, कर्म कयो, भक्ति कयो ऐं सादगीअ में रहो। ऐं साईं जन छा कंदा, केर बि वेंदो न त उनजा वार जुगतो नाई हूंदो नायक सभा जी लाइन में, उहो स्पेशलिस्ट हूंदो। माउनि जे लाइ बि दुर्लभ अथव। हींअर देवताऊं बि मथे ॾिसंदा हूंदव झांके करे, अरे मीरचंदाणी परिवार पंहिंजे गुरूअ जे अवतरण दिवस था मल्हाइनि ऐं असां हिते ईअं वेठा आहियूं। छो जो इंद्र देवता खे सिर्फ़ु सुख ॾिसणा आहिनि, भक्ति न अथसि। भॻवानु ॾिसो सभिनी खे ही सुख न ॾींदो अथव, परमात्मा बि सभु सोचे सम्झी ॾींदो अथव। कंहिंखे ॾियणो आहे, कंहिंखे इहा शइ न ॾियणी आहे। भागनि वारा आहियो, सभु भागनि वारा आहियो जो भॻवान जे लाइ, गुरूअ जे लाइ तव्हां समय कढियो अथव। इहो ई जीवन सफलो अथव, बाक़ी सभु व्यर्थ अथव। गुरु नानक साहिब बाले खे चयो, प्यारा वञ, हे पैसा तो ॾियं, खण पैसा ऐं वञ वठी अच। अध पैसनि जो सच वठी अच, अध पैसनि जो कूड़ वठी अच। प्रेम सां चओ, जय श्री कृष्ण, जय भॻवान। हाणे बालो वञा त बालो त बालो ई थियो न। जंहिंजो नालो ई बालो हुजे त उहो छा हूंदो? बालो सम्झो कोन। भली गुरु नानक साहिब सां रहियो, रहण ऐं सिखण अलॻि अलॻि अथव। पुट पीउ सां गॾु दुकान ते वेहंदो आहे, घणा पुट अहिड़ा होशियारु हूंदा त हीअं कंदो अथसि पीउ सम्झी वेंदो त हिन ग्राहक खे कीअं निपटाइणो आहे। ऐं घणा वरी अहिड़ा बाले वारा हूंदा आहिनि, पोइ पापा ही दादा ही कीअं, पोइ अधु पूरी कहाणी ख़तमु करे छॾींदा आहिनि ग्राहक जे अॻियां। बालो वियो, हाणे किराने दुकान ते वियो, चई भाई हेॾियूं मूं वटि शयूं पियूं आहिनि, पर इहा कोन्हे का कूड़ ऐं सच, सच छा आहे कूड़ छा आहे, इहो मूंखे कोन थिए। संत मिली वियसि हिकिड़ो, भटकी भटकी शाम जो वापसि पियो अचे। संत चईंसि, प्यारा जीवन कूड़ आहे
मृत्यु सच ॾे पैसा मूंखे। अगरि तुंहिंजो गुरू चए तो भई सही सौदो न वठी आहीं त पैसा वठी वञे, पर्ची मूंखे ॾेई वञे। असां सभु सपने में वेठा जियूं, सपनो आहे, ख़बर न आहे केॾी महिल श्वास रुकिजी वञे। श्वास रुकिया, कहाणी ख़तमु थी वई। त इन कहाणीअ खे ख़तमु करण खां पहिरियों असां अहिड़ी भक्ति कयूं जो असांजूं 7 पीढ़ियूं आनंद ऐं तमामु सुखमय जीवन कटनि। भक्ति हिकिड़ो कंदो आहे, 7 पीढ़ियूं उन जा सुख भोगींदियूं अथव। हिरण्यकशिपु प्रहलाद भक्ति कई न, राक्षस खे बि पीउ खे कल्याण करे छॾियईं, मोक्ष ॾियाईं, मुक्ति ॾियाईं, गोलोक धाम में स्थान ॾियारईं। संतान बि ॾिसो के अगरि भक्ति थी करे त माता पिता खे वैकुंठ जो दर्शन था करनि। भक्ति कयो। कलयुग में हिकिड़ो ई रस्तो अथव पंहिंजे कल्याण जो, भक्ति भक्ति भक्ति। भक्ति तव्हांजे अंदरि अची वेंदी त तव्हांजे अंदरि में प्रेम जा बीज पैदा थींदा। सभिनी जे लाइ तव्हांखे प्रेम हूंदो। कंहिंजे लाइ तव्हांखे न ईंदो अथई, ग़रीब आहे, मध्यम आहे, शाहूकार आहे। जीअं संसारी माण्हू व्यवहार कंदो आहे, माण्हू ॾिसी करे मां हिन में मुंहिंजो कमु फासंदो, हिन सां मां सुठो टाइम ॾियां, अड़ी त हिन मां पाण मथे ईंदा, छो जो उन जे अंदरि बि परमात्मा वेठो अथव। हर जीव जे अंदरि परमात्मा वेठो आहे। भगवत गीता में भॻवानु चयो आहे त मां सभिनी जी आत्मा आहियां। जॾहिं भॻवानु आत्मा आहे त पोइ ॻाल्हि ई ख़तमु। असां कंहिंखे था दुखी कयूं, कंहिंसां था असां भेदभाव कयूं, कंहिंजे लाइ असां ॿ अखियूं था रखूं, हिक जे लाइ हिकिड़ी, ॿिए जे लाइ ॿी न, हिकु। हीअ मुंहिंजो पुटु आहे, हीअ मुंहिंजो भाइटियो आहे, हिकु आहे। हीअ मुंहिंजी धीउ आहे, हीअ मुंहिंजी भाइटी आहे, हीअ मुंहिंजी भाणेजी आहे, हीअ मुंहिंजी सौट आहे, सभिनी लाइ हिकु रखो। पोइ ॾिसो तव्हांजो जीवन केॾो अमृत वारो ठही थो वञे। हाणे अॼु दादाजन जो अवतरण दिवस था, मुंहिंजे भाई साहब हिकिड़ो भॼन प्रेम सां ॻाईंदा, वो अरे ताहे किसी के लिए इतना कौन करे, सभु चए जो ॾाढो भॼन गुरूअ खे अर्पण आहे। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, तूने कर दिया है, सभु चइजो जेको चवंदो उन जो भाग भलो थींदो। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, इस जमाने में मैं अकेला
था। तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताए उसको। तेरी माया न सताए उसको। जिसे अपना तूने मान लिया। जिसे अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। क्या जरा सब प्रेम साचो आवाज ही तो तेरा नाम लिया। दीन दुखियों का तो सहारा है। दीन दुखियों का तो सहारा है। डूबती नाव का किनारा है। डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे पड़े जाए। एक नजर जिस पे पड़े जाए। फिर कभी भी उसे रोने ना दिया। फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। क्या जरा